हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्लॉरिन बेस्ड क्वेश्चंस। और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में मैक्लॉरिन बेस्ड क्वेश्चन को देखा, और आज कुछ और एडवांस क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बस इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके लिए कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और डे बाय डे थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके आपको मैं पूरा मैथमेटिक्स वन कंप्लीट करूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीत कुमार को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहे कि आज सर ने ये पढ़ा दिया है, तो आपकी वो हेल्प होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम मैक्लॉरिन बेस्ड क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन आज लेने वाले हैं। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर ऑफ साइन एक्स बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। तो आपको जो सीरीज होगी, जो एक्सपेंशन होगा, उसके शुरू के 5 टर्म आपको बताने होंगे। किससे? मैक्लॉरिन थ्योरम के एक्सपेंशन से, ये कह सकते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम से। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है, हम उसको एक नॉमिनेट नॉमिनेट कर दें। इसको हम कुछ ना कुछ वैल्यू हम ले सकते हैं, वाई ले लें या एफ एक्स ले लें, जो आपको सबसे आसान सा लगे। तो जैसे मुझे मालूम है कि वाई से आप लोगों को जल्दी समझ में आता है। सबसे पहले वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ साइन एक्स। तो आपको खुद बताओ कि y की वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू जीरो पे कितनी आएगी। देखो e साइन जीरो है ना। तो e की पावर ऑफ साइन जीरो कितना होगा? जीरो होगा। तो ये भी आपको मालूम होगा, e की पावर जीरो ऑलवेज वन होता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ। मैं अभी मैक्लॉरिन थ्योरम लगा नहीं रहा हूँ, है ना। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पहले से ही बताया था। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यू निकालते जाएंगे और वहां पर रखते जाएंगे, है ना। तो y1 की जो वैल्यू आएगी, y1 मतलब इसका डिफरेंशियल, है ना। तो कुछ बुकों में y डैश भी लिखते हैं। e की पावर ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल e की पावर ऑफ साइन एक्स होगा, इनटू साइन एक्स का भी मुझे डिफरेंशियल करना होगा। क्लियर। e की पावर ऑफ साइन एक्स का, e की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल। तो ये आपको मालूम है कितना होगा साइन एक्स का डिफरेंशियल। आप बोलोगे सर cos x होगा। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ, y10, है ना। तो e की पावर ऑफ साइन जीरो जीरो होगा और cos जीरो वन होगा। तो वन इंटू वन, तो आंसर आपका वन आएगा। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को मुझे आसान बनाना है। आसान इन द सेंस आपके समझ में ज्यादा से ज्यादा आए। वो कैसे आएगा भाई? एक बंदा ये करेगा भाई, अगला जो डिफरेंशियल वो निकालेगा y2, तो वो क्या करेगा? बाई पार्ट डिफरेंशियल करेगा। ये पूरे को फर्स्ट फंक्शन मानेगा और इसको सेकंड मानेगा। तो लेकिन सेकंड तक तो वो बड़ी ठीक है, उसकी आदत है कि भाई चलो बाई पार्ट कर लेगा वो। लेकिन जैसे जैसे वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जाएगा, वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट बनता जाएगा। इस कॉम्प्लिकेट को मुझे ना आसान बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं? कि जो e की पावर ऑफ साइन एक्स है, मैं उसको कुछ दे दूं। क्या दे दूं भाई? e की पावर साइन एक्स किसके बराबर है? y के बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा अगले स्टेप में? जो y1 ही रहेगा, उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे किया? y इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि y की जो वैल्यू है e की पावर ऑफ साइन एक्स के बराबर। अगर कोई बंदा डायरेक्टली, मैं आपसे थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैं y1 जीरो निकालूंगा ना, तो y0 इंटू कॉस जीरो लिखूंगा। y0 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ वन, और कॉस जीरो भी वन होता है। तो आंसर मेरा बराबर आएगा। देखो वन वन, तो y1 की वैल्यू बराबर आएगी, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ सके। जरूरी नहीं हम एक ही मेथड को लेके बैठे रहें, नहीं। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेथड हैं। अब मैं यहाँ से y2 निकालूंगा। कैसे? अब मुझे यहाँ बाई पार्ट करना होगा। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। कैसे करेंगे भाई? y फर्स्ट फंक्शन इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल भाई, आपको मालूम है सर माइनस साइन एक्स होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज वेल एज, और y का डिफरेंशियल क्या होगा? y1 होता है सर। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस ऑफ y साइन एक्स। क्लियर। और प्लस y1 कॉस एक्स। बहुत आसानी से समझ आ रहा। एक एक चीज क्लियर समझते जाइए। अब मैं यहाँ से y20 निकालना चाहूंगा दोस्तों, आपके साथ। बिल्कुल आप भी साथ साथ करते जाओ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। अब देखो, माइनस वाई बस जीरो लिखना है, साइन जीरो, प्लस y1 जीरो इंटू कॉस जीरो। अब तुमको मालूम है कि भाई y1 जीरो कितना है, यहाँ पर मैंने वन निकाला है तो मैं वन रख दूंगा।
और साइन जीरो कितना होगा आपका 0 है। y1 जीरो कितना है 1 है सर, और cos जीरो कितना है 1 है। तो आप देख रहे होंगे कि 0 + 1 = 1। तो y2 की जो वैल्यू आ गई आपके पास, y2 0 = 1 आ गई। क्लियर। 1 2 3 वैल्यू हमारे लिए आ चुकी है, लेकिन हम एक और बढ़ा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। नहीं तो आप 1 के बाद ही 3 वैल्यू का प्लस डैश कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप कि आप वैल्यू को निकालें, है ना। बहुत ही कॉम्प्लिकेट है तो फिर अपन शांत से बैठ सकते हैं। जैसा कि अब अगला पेज पे हम y3 की वैल्यू जो, सॉरी y2 की वैल्यू जो है वो आप देख रहे होंगे क्या है। मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं होगी। -y sin x, तो y2 = -y sin x प्लस कितना है ये y1 cos x, ये था। और मैंने यहाँ पर अभी अभी y2 0 की वैल्यू भी मैंने 1 निकाल रखी है। ठीक है। अब मैं y3 पे चलता हूँ, थोड़ी सी मेहनत आपसे करवाऊंगा मैं। यहाँ बाई पार्ट करना पड़ेगा इन दोनों को, और दो इसको बाई पार्ट करना पड़ेगा। तो देखो y फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है बताओ, कि सर cos x होता है, प्लस साइन एक्स एज वेल एज इनटू y का डिफरेंशियल कितना होगा, इसमें और इसमें लगा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y का डिफरेंशियल y1 स्टॉप। अब फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओ, बोलो अपने आप ही खुद बोलो सर ये होगा। देखो y1 एज वेल एज इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, बिल्कुल सही है, प्लस कॉस एक्स एज वेल एज y1 का डिफरेंशियल कितना होता है y2 होगा सर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे, है ना, तो कर लेंगे। तो y cos x माइनस y1 sin x, एक एक स्टेप समझाता हूं मैं आपको, प्लस यहाँ कितना आएगा -y1 sin x, और ये प्लस y2 cos x। कुछ टर्म ऐड हो सकते हैं क्या सर, हाँ हो सकते हैं, y1 है सर, -y(cos x) और -2y1 sin x, और ये y2 cos x। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि भाई मैं कुछ क्वेश्चन शुरू में ना इजी वाला लेता हूँ, सबसे इजी लेता हूँ, जो सबसे इजी हो। लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट, टफ और टफ और टफ की तरफ बढ़ता हूँ, ताकि आपकी समझ में बेस से स्टार्ट हो, आप और हाई पे बढ़ते जाएं। अब मैं यहाँ पर y30 निकालना चाहता हूँ, है ना। y30 तो कैसे आएगा, -y0 cos 0, हम वैल्यू बाद में रख लेंगे, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, y10 sin 0 प्लस y20 और cos 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे निकालनी थी, और y0 कितना था 1 था, cos 0 भी 1 होता है, 2y1 1 है, sin 0 0 है, y20 1 है, cos 0 1 है। अब मैं वैल्यू देखता हूँ कि वैल्यू आएगी क्या। ये हो जाएगा -1 -2 और ये +1। देखो, तो आपके हिसाब से -1 और ये तो 0 हो जाएगा, हम लोगों ने गलत किया है। कैसे क्या किया है, -2 × 0, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए ना। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, -0 और -1 और +1, ये दोनों वैल्यू कैसे हो जाएंगी 0। तो y3 की वैल्यू 0 हो गई। तो कोई भाई मतलब तो आया नहीं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन को भी पढ़ना है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। देखो, एक तो y0 फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, y10 2, y2 3, मतलब 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी। और ये क्या है y20 फोर्थ। लेकिन भाई ये y3 तो 0 आ गई, मतलब अपने लिए कोई काम की नहीं है। तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, y4 निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं y3 लिख लूं यहाँ पर आपके सामने, y3 = -y cos x, तो मुझे डिफरेंशियल करना होगा ना, -y cos x -2y1, आपके साथ ही कर रहा हूं मैं, बेफिक्र रहो आप, -sin x प्लस y2 cos x, और ये आपकी y3, ये मैंने अगले पेज पे कर लिया, 0 आया था। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा क्या, y4 अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y4, बोलो भैया साथ साथ करो, y
फर्स्ट फंक्शन कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वाई का डिफरेंशियल वाई वन। स्टॉप, एक काम खत्म इसका। अब इसकी इसकी बात करते हैं। वाई वन एज वेल एज साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई वन का डिफरेंशियल वाई टू, ये भी काम खत्म। थोड़ी सी मेहनत रहती है, देखो भाई। वाई टू कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई टू का डिफरेंशियल वाई थ्री, बस हो गया। बाई पार्ट में करवा रहा हूँ मैं, तो ऐसा तो है नहीं कि तो आपको बहुत मेहनत करवा रहा हूँ। वाई साइन एक्स और माइनस भीतर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस वाई वन कॉस एक्स माइनस टू वाई वन कॉस एक्स माइनस टू वाई टू साइन एक्स और माइनस वाई टू साइन एक्स, ये वाली लाइन, प्लस वाई थ्री कॉस एक्स। अब भाई ऐड करने का काम भी तो रहेगा, तो ये वाई वन कॉस एक्स, ये टू वाई वन कॉस एक्स तो ऐड हो जाएंगे। तो वाई साइन एक्स माइनस थ्री वाई वन कॉस एक्स, और ये वाई टू कितने हो जाएंगे, वाई टू साइन एक्स थ्री वाई टू साइन एक्स, और ये अकेला बेचारा है वाई थ्री कॉस एक्स, बिल्कुल सही है। अब मैं वाई फोर जीरो निकालना चाहता हूँ। कैसे निकालूंगा भाई? साइन जीरो डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन जीरो जीरो होगा, बिल्कुल सही है ना। और माइनस थ्री वाई वन वन था, कॉस जीरो वन है, माइनस थ्री वाई टू वन है ना। और साइन जीरो जीरो है, और प्लस वाई थ्री कितना है, वन है, और कॉस जीरो भी वन है। तो माइनस थ्री माइनस जीरो और प्लस वन, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस थ्री प्लस वन। चेक कर लो भाई, वाई थ्री, लेकिन देखो वाई थ्री तो जीरो है, ये देखो गलती हो सकती थी, यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो वाई थ्री जीरो कॉस जीरो वन, तो यहाँ पर मुझे जीरो लिखना होगा, बिल्कुल आराम से करना है, गलती तो करनी नहीं है आपको। तो जीरो इंटू वन ये जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस थ्री जो है आपका आंसर। अब मैं देखता हूँ टोटल फाइव टर्म है कि नहीं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आ गए तीन वैल्यू, और ये वाई टू थ्री, और ये वाई थ्री जीरो है, फोर, मतलब मुझे एक और चाहिए भाई। ये ध्यान रखना है, फोर वैल्यू आई है, इसका मतलब मुझे फाइव तक जाना होगा, क्योंकि फर्स्ट फाइव टर्म की बात वो कर रहा है। तो अब मैं मुझे दोबारा डिफरेंशियल करना होगा, है ना। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, वाई फोर इज इक्वल टू, क्या लिख लूँ भाई, पीछे देख के लिखना पड़ेगा। वाई साइन एक्स, वाई साइन एक्स को मुझे डिफरेंशियल करना होगा ना, माइनस थ्री वाई वन कॉस एक्स माइनस थ्री वाई टू साइन एक्स, और ये प्लस वाई थ्री कॉस एक्स, वाई थ्री कॉस एक्स। अब मुझे डिफरेंशियल भी करना है भाई एक साथ। ये वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी, माइनस थ्री। चलो अगेन डिफरेंशियल करो। वाई फाइव की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आप बताओ। फर्स्ट फंक्शन वाई एज वेल एज साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल वाई वन माइनस, अब इसका बताओ, थ्री बाहर कर देता हूँ, वाई वन कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंदी भी है, देखो टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये तो जब मैंने रिड्यूस किया तब की हालत है, अगर रिड्यूस नहीं करता तो आपके पास बहुत टाइम लगता है आपको। तो माइनस वाई वन एज वेल कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई वन का डिफरेंशियल वाई टू, और एक दो इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसकी बारी। माइनस थ्री वाई टू इंटू कॉस साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स। तो घबराना मत कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है ना। प्लस साइन एक्स एज वेल एज वाई टू का डिफरेंशियल वाई थ्री। अब इसकी बारी लास्ट, वाई थ्री कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई थ्री का डिफरेंशियल वाई फोर। ठीक है, अब थोड़ी मेहनत कम हो गई मेरी। वाई कॉस एक्स प्लस वाई वन साइन एक्स
माइनस माइनस प्लस 3 y1 sin x, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, -3 y2 cos x, -3 y2 cos x, -3 y3 sin x। अब मुझे सब ऐड करने होंगे, sin x प्लस प्लस के बाद ये माइनस भी है, -y3 sin x और प्लस y4 cos x। बिल्कुल सही। अब देखता हूं मैं कि कौन कौन से ऐड हो सकते हैं यार। y1 sin x और ये दोनों ना ऐड हो जाएंगे, y cos x प्लस 4 y1 sin x। और क्या हो सकते हैं भाई, देखो ये और ये ऐड हो सकते हैं, -6 y2 cos x और ये देखो y3 sin x भी ऐड हो सकते हैं, -4 y3 sin x और ये सिंगल ही है। अब भाई देखो वैल्यू देखना पड़ेगा क्या आने वाली है। y5 0, cos 0 1 है ना, और y0 कितना होगा, y0 1 है, तो 1 × 1 प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूं है ना, समझते जाना। y1 0 निकाल चुके हैं, 1, sin 0 0 होता है, प्लस -6 × y2 कितना था आपका, देखना पड़ेगा पीछे भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता जा रहा है, कोई बात नहीं, 1 है, y2 1, cos 0 1 होता है, -4 y3 0 है, sin 0 0 है, y4 की वैल्यू -3 है, cos 0 1 है। तो सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा सा, 1 ये 0 हो जाएगा, -6 ये 0 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, -6 -3 9 और 9 -9 + 1, ये वैल्यू देखो आ गई। मेहनत करनी पड़ती थोड़ी सी, है ना, तो घबराना नहीं है, आराम से आप करो क्वेश्चंस, कोई टेंशन नहीं है, भले ही क्वेश्चन हो आराम से हो, है ना। अब ये सारी वैल्यू जो है उठा करके मैं मैक्लॉरिन के फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर दूंगा। क्लियर। तो जो वैल्यू आएंगी वो हमारी फाइनल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम क्या कहती है भाई, f(x) = बोलो, f(0) + x(f')(0), अगर हम y में बात कर रहे हैं तो y में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ, है ना। तो y = y0, क्योंकि हमने सारी वैल्यू ऐसे ही निकाली है, तो हम लोग वैसे ही रखेंगे भाई, प्लस x² / 2y20, x³ / 3 y30, x4 / 4 y40। और आपने वैल्यू कहाँ तक निकाली है, 5th तक, तो ये यहाँ तक तो फॉर्मूला लिखना बनता है, ठीक है। अब सारी वैल्यू जो है मैंने फाइंड आउट कर रखी है पहले से आपके साथ साथ, ये सारी वैल्यू मुझे रखनी होगी, कैसे रखूंगा भाई, e⁻sin x था, y0 1 था, प्लस y1 भी 1 था, x² / 2, y2 की वैल्यू कितनी थी देखनी पड़ेगी, है ना, आपके साथ ही देख लेता हूँ, y2 की वैल्यू 1 थी, y2 की वैल्यू 1 है, प्लस x³ / 3, y3 की वैल्यू 0 थी, x4 / 4, y4 क्या था देखना पड़ेगा, y4 -3 है, ठीक है दोस्तों, प्लस x5, है ना, /5 y5 की वैल्यू पीछे देख लो, y5 -8 है, तो ये सारी वैल्यू आएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, e⁻sin x 1 प्लस x² / 2, फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 × 1, ये 0 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएंगे, -x4 कितना आना चाहिए बताओ आपके हिसाब से, वैल्यू 4 में 3 कट जाएगा, 4 × 2 बचेगा ना, देखो, -3/4, 3 2 1, 3 से 3 कट गया, तो 1/8 बचेगा, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, है ना। और 5 में बताओ क्या आएगा, 5 में क्या क्या कटेगा बताओ,
खुद खुद करके देखो। देखो, -8 फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 4 3 2 1। तो 2 8 4 into 2 1/15। तो यहाँ से आपका 15 आ जाएगा, x⁵5/15। तो ये है इसका एक्सपेंशन। क्लियर? ऐसे हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं फंक्शन का बाई मैक्लॉरिन थ्योरम से। और इजी हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ रहता है। नहीं, इजी हो सकता है, बहुत आसानी आसान है। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपन लोग घबरा जाते हैं कि सर कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ घबराना नहीं है। घबरा गए तो फिर खत्म काम हो जाएगा। बस आपको मैक्लोन तो याद ही है ना? तो आप उसको आराम से उसको वैल्यू पुट कर दो। ये लो भाई, देखो ये और 7 नंबर का आता है पूरा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि 1 2 नंबर का है, नहीं, 7 मार्क्स का आपका हर क्वेश्चन है। तो उसको उसी हिसाब से आपको सॉल्व भी करना है। क्लियर? ये और अच्छा लगे आपको, अपने दोस्तों में जरूर बताओ भाई देखो संजय सर अच्छा पढ़ा रहे हैं यार। डे बाय डे, मैं डे बाय डे थोड़ा सा टाइम निकाल के सिर्फ स्टूडेंट के लिए थोड़ी हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि स्टूडेंट ने ही मेरा यूट्यूब जो चैनल है डॉक्टर संजीत कुमार, यही बनाया था स्टूडेंट ने। और आज नियर 1000 के करीब पहुंचने जा रहा है। सो सबको अगेन थैंक यू। मैं हमेशा थैंक यू बोलूंगा स्टूडेंट का, कि उनकी वजह से ही यूट्यूब चैनल आज आगे बढ़ता जा रहा है। और आपको समझ में ना आए तो कोई टेंशन नहीं, आप मुझे कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा। क्लियर? तो थैंक यू सो मच अगेन।